अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी वीडियो का करते हैं आगाज। मौसम देख रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम ना अच्छा भला हो गया, लेकिन वीकेंड में फिर बारिश दिखा रहे हैं, वीकेंड पे भी। और मंडे और ट्यूसडे को, और मंडे को लगने हैं स्कूल। सोमवार वाले दिन, सोमवार पीर जो भी, तो मुझे उस दिन का लग रहा है हाय सुबह सुबह बारिश होगी ना, फिर जाने का मसला होता है, छतरियाँ निकाल लो और ये वो, इसका इंतजाम कर रही हूँ। अफान आफे को बोल रही थी कि अपने भी निकाल के, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आपको पता है जब स्कूल लग जाते हैं फिर सारा कुछ निकालना पड़ता है, बैग सीधे कर लो, यूनिफॉर्म तो खैर है कोई नहीं, वो आखिरी टेंशन आने की कौन सा पहन के जाना है। तो खैर देखे अल्लाह खैर ही करेगा। अच्छा जी, ये मैं लेके आई थी ना अचार, जो डालने वाला पैकेट। तो मुझे ये था कि आज मैं ना हरी मिर्चें बहुत उठा के ले आई थी कि इसका अचार डालूंगी, तो खैर मैं ही खाऊंगी पराठे के साथ, रोजे खत्म होंगे ना फिर, क्योंकि सुबह सुबह खाने से ना जलन बड़ी होती है। तो अभी इसको कट करके साफ मैंने इसको ना वॉश करके ना इसको बिल्कुल सुखा लिया, जैसे होता है ना। इसको उस दिन मैंने रात को धो के ना सूखने के लिए डाल दी थी टोकरी में, ताकि इसको ना पानी ना अंदर हो। और अभी इनको मैं कट वगैरह लगा लूँगी पूरे को, और पूरे लगा के फिर जो मसाला है ना, मसाले के अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाना है, फिर आप भी वैसे लगा लेना, क्योंकि आजकल सीजन आ रहा है ना पाकिस्तान में, तो आपको पता है कितने रेड़े आते हैं अम्बियाँ ले, अचार की अम्बियाँ। तो ये मौसम बड़ा अचार का बड़ा मज़ेदार होता है। तो बाहर मेरे घर में ना अचार के जब अम्बियाँ काटती होती थी ना, आधी तो असी इंज ही खा जाती, ऐसे अम्बी काटते काटते अद्धी खा जाती है। तो जो अचार पे भी डालते होते थे ना, वो पक जाती होती थी, कुछ कुछ अंदर से पक जाती थी, वैसे हम खा लेते थे। तो खैर यहाँ पे मुझे आम तो कोई नहीं मिले, मैंने कहा चलो हरी मिर्चें डालती हूँ ना, फिर मैं जो लीमू लेमन होते हैं ना यहीं की, वही मैं ले आऊँगी और मैं इसके अंदर डाल लूँगी। अच्छा, ये मसाला जो है ना, इसको ना इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ पैकेट डाल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसकी ये बड़ा, इसके मसाले का ना जो जायका ना बड़ा खट्टा खट्टा है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेमन शेमन जो भी नॉर्मल हरी मिर्चें मुझे लगता है वैसी बड़ी खट्टी हो जानी है। तो अभी इनको मैं इसको भरूंगी, जो मैंने कट लगाया ना, मैं कट लगा लगा के देख रही कोई अन्नी तो नहीं अन्नी मतलब कानी तो नहीं। हरी मिर्ची होती ना, मतलब काट के अंदर से खराब ही निकलती है, वो मैं देख रही कोई कानी शानी हुई तो बाहर रख दूँ, ये ना सारी मिर्ची मेरी खराब कर दे। तो मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी मैंने नॉर्मल पकाने शकाने के लिए रख लिया, खाने के लिए, और थोड़ी सी मैंने डाल ली है मसाले। मसाला मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसके अंदर लेमन ला के ना वो काट के डाल दूंगी। तो अभी ना इनको मैंने सारा मिक्स कर के, तो अभी टोकरी के अंदर ना ऐसे में रख दूँ, ताकि इसका जो पानी है ना रात पूरी पड़ी रहेगी ना, इसका पानी नुचड़ शुचड़ जाएगा ना, फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी ना। तो अभी इसको मैं रखने लगी साइड पे, ताकि इसका पानी जो है ना वो अभी बोल के अंदर मैं डालूंगी। मैं सोच रही थी कैसे रखूँगी पानी ना बाहर ना गिरे, क्योंकि हल्दी वगैरह होती है ना, बाहर डिगेगा तो आपको तो हल्दी का निशान इतना ज़्यादा हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो अभी ये फ़िश है, फ़िश के ना खाना डाल के ना, तो मैं वो देख रही थी, खाना जब डालते हैं ना तो इतनी जल्दी जल्दी वो पकड़ती हैं, छोटे छोटे इनके मुंह होते हैं। और वो मैं देख रही थी कि कैसे इनको खाने का पता लग जाता है, जैसे भी ऊपर से डालती ना सारी ऊपर आ जाती, खाना नीचे नहीं ना जाता। खाना पता नहीं क्यों लगता, पत्ते पत्ते होते खाना, बेचारे उनका क्या होता है, बारीक बारीक पत्ते से होते हैं इनका खाना, चुटकी से डालते हैं। तो आज ना मैंने स्टोर में जितने शापर, आजकल आपको पता है मार्केट में जाए ना तो भूल ही जाते हैं शापर, मैं तो अक्सर ही भूल जाती हूँ, तो वहीं से ले लेती हूँ। और मतलब ग्रोसरी के लिए ना, आया इसको क्या हो गया, अच्छा चमक्के से मार रही है। तो सारे मैंने शापर बाहर निकाल के रखे, जो फेंकने वो फेंकूँ, वो जो साफ सुथरे हैं उनको मैं ना तय करके साइड पे करूँ। खैर मार्केट में फिर इतने निकल आने, क्योंकि ये जब भी जाते हैं ना ग्रोसरी करने, तो ये ले आते हैं, दो तीन तो ले ही आते हैं। तो इनको मैं कहती हूँ आप ऐसा करें, कल इनको मैंने बना के भी दिए हैं, कोई जो कपड़े वाले होते हैं ना सॉफ्ट वाले, वो मैंने लपेट के इनको दिए कि आप टैक्सी में रख ले, ताकि आपको पता हो कि गाड़ी में शॉपर है ना, क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं और फिर बंदा फेंक भी नहीं सकता। कि जारी बात है, एक आप लेते हैं 1 यूरो का तो आ ही जाता है 80 सेंट का 90 सेंट का, फिर क्या करे, कुछ मैंने फेंक दिए, कुछ मैंने इनको दे दिए। तो अभी मेरा ये वाला जो हिस्सा था ना वाशरूम का, मैंने कपड़े धोने लगी थी तो ये ख़त्म था लिक्विड इसका, वो फिल करने लगी हूँ, ताकि ये बड़ी आसानी हो गई मेरे से। नहीं तो मुझे ना सर्फ वाला डब्बा वखरा इधर जगह उसने मल्ली होती थी और ये वखरा, तो मैंने ये दो शीशे में जब से डाला ना, मुझे बड़ी आसानी हो गई है ना, दोनों चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं और बड़ी भी होती हैं, मतलब साफ सुथरी जगह भी काफ़ी मिल जाती है। अच्छा जी, आप कहते होंगे तो ये तो वीकेंड, आप कहाँ जा रहे हैं, ये जुम्मे का क्लिप मैंने छोटा सा डाला है इसलिए, ताकि आप लोगों को ना पता लग जाए मैं क्या कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ स्टोया बराटर पे, और अगर स्टोया बराटर की पूरी जो डिटेल है ना, वो मुझे इतनी पता नहीं है कि की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है, की ਇਹਦਾ सीन ਹੁੰਦਾ है, की ਇਹਦੀ मैथमेटिक कुछ भी समझ नहीं, ये मेरे मियाँ को पता है। तो खैर
उनका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप वहां जाके देख लें। उन्होंने ये वाली जो पूरी मतलब इसकी डिटेल है ना उसके अंदर बताई हुई है, क्योंकि ये मर्दों के काम है, मुझे तो कख भी नहीं पता समझ भी नहीं आती, सही बात है इनकी तो। खैर इधर तो पेपरी कार्रवाई इतनी ज़्यादा होती है, काम बंदा बाद में करता है, उससे स्ट्रेस ज़्यादा आने लग जाती है। और यहाँ पे ना मेरे काम के सिलसिले में ही जा रहे हैं, जो मैं ये आप लोगों के साथ काम करती ना चैनल के थ्रू। तो इस आपको पता है थोड़े से, अगर आपको कुछ कहीं भी आपकी आमदनी शुरू हो जाती है ना, फिर आपको बताना पड़ता है। तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह जो भी इसका रिलेटेड जो भी इसकी बातचीत ना, वो मेरे मियाँ की वीडियो में देखना। मैं इतना लंबा चौड़ा इसके ऊपर बात कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो जो लोग काम करते हैं ना उनके रिलेटेड है, क्योंकि उनको अगर नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं उनका लिंक आपकी अब मतलब आपके लिए छोड़ दूंगी, ताकि आप देख सकें। साथ में अपने बेटे को भी लेके आई थी, ताकि मेरा काम है तो मुझे ये कि मेरा बेटा सारा हैंडल करे, क्योंकि इनका अपना काम इतना होता है टैक्सी का और उनके अपने चैनल का। तो मेरा काम जो है मैं अपने बेटे के सुपुर्द लगा रही हूँ कि आप मेरे साथ जाओ, बल्कि ये भी मेरे साथ ही थे। तो लेकिन सारा काम जो मेरा बेटा हैंडल करेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पालक और चिकन, क्योंकि जो गोश्त पालक गोश्त होता है ना, वो गोश्त जो मटन का वो मेरे बच्चे नहीं खाते। नॉर्मल इनको ना साग ही कहते हैं, बोटी वाला साग इन्होंने अपना ही नाम रखा होता है हर चीज़ का। तो खैर साग वैसे बोलूँगी ना, साग पकाया तो पूछते बोटी वाला साग, तो मैं कहती नहीं बोटी वाला नहीं। तो आज मैं बोटी वाला साग बनाने लगी हूँ, मतलब कि पालक और चिकन बनाने लगी हूँ। पालक मेरे पास फ्रोजन थी, 2 पैकेट, इनको मैंने मिक्रोवेव में डाला है और थोड़ा सा मेल्ट करके इनका पानी से खा रही हूँ अलग से, ताकि जब मैं चिकन में डालूँ ना पानी ना छोड़े। क्योंकि मतलब पालक और जो मतलब होती है ना, उसको जितना आप भूनेंगे ना उतनी ही मज़े की बनती है। इसके अंदर पानी पिलपला सा निकले वो नहीं खाते, मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो मैं इसका अलग से पानी ड्राई कर रही हूँ, ताकि जब मैं मसाले में डालूँ ना तो इतना मुझे खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि आपको पता है पालक भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी मसाला अलग से भून रही हूँ। चिकन मैंने छोटियाँ छोटियाँ बोटियाँ की हैं, क्योंकि पालक में ना छोटी छोटी जितनी बोटी आपके पालक में जाएगी ना उतनी मज़े की बनेगी। अगर आप बड़ी बड़ी बोटियाँ डाल देंगे ना, सच्ची में वो सारी पालक जी बोटी ना पालक लपेटे दे ले बोटी के ऊपर इतना लपेटा दे लेगी ना, तो फिर पालक रह खत्म ही हो जाती है, खुशक हो जाती है। तो इसमें छोटी छोटी डालनी अंदर, ताकि पालक अगर चिमड़े भी ना तो बोटी के साथ ना मुंह में चली जाए। ये नहीं कि आप बोटी के ऊपर से उतारते उतारते आधा घंटा ला दे, बंदे की भूख ही मार जाए। ये भी मैं टिप दे रही हूँ क्योंकि अक्सर होता है ना बड़ी बड़ी बोटी डाले ना पालक, सच्ची बात उसको जपी जुपी डाल लेती है और खुलती नहीं है। तो खैर मेरी पालक हो गई तकरीबन डन। अभी मैं देखूंगी इसको हरी मिर्चें डाल के, जब तक इसका ऑयल अपना ऊपर ना आएगा तब तक मैं उसके चम्मच मारती जाऊंगी। मुझे ये काम थोड़ा सा मेहनत वाला है। पालक देखिए ना ऑयल ऊपर आ गया माशाल्लाह। जब ऑयल ऊपर आने देखने लग जाए ना, समझे कि ताड़ी पालक हो गई डन। तो माशाल्लाह खाना मेरा आज मैं सिंपल सा मेरा खाना चपाती सी तनूर की, और साथ ये था ना पालक और चिकन। तो बच्चे बड़े शौक से मेरे खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये पालक और क्या कहते बोटी वाले साग। चलें जी लास्ट लास्ट इसका क्लिप देख लें, लुक इसका माशाल्लाह। तो तनूर की रोटी के साथ फिर होर ही मतलब मज़ा आ गया ना अफ्तारी में। चलो जी इत्थे मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।